students, this is for class 6th. Today 24 November, Tuesday. Let's start the revision of chapter 9, class 6th, subject science, body movement. Exercise is completed. Now we start short question answer of chapter 9. First question is, why do animal move? Why do animal move? Animal move from one place to another in search of food and shelter to protect themselves from other animals, to move favorable environment from unfavorable environment, to find suitable place for laying eggs or rearing their young ones, to find their partners for reproduction. एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक पानी और भोजन की तलाश में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे एनिमल्स से, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट से अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में घूमने के लिए, सूटेबल प्लेस अपने एग्स के लिए, रियरिंग देयर यंग वंस अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढने के लिए, अपने पार्टनर रिप्रोडक्शन के लिए, पार्टनर्स के लिए. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ऑर्गन made up of? Organ, a group of different types tissue working together to perform a specific function makes up an organ. ग्रुप डिफरेंट टिश्यू जो मिलकर वर्क करते हैं और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, वो क्या बनाता है? आपका एक ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है. थर्ड, वाई इज स्केलेटन ऑफ बर्ड्स लाइट? स्केलेटन ऑफ बर्ड्स लाइट क्यों होता है? तो आंसर इज, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच मेक्स दैम इजियर टू फाइंड मूव थ्रू एयर. बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो उसको इजी करता है किसके लिए? उनको हवा में घूमने के लिए. वाई इज व्हाट आर ग्रिडलेस? ग्रिडलेस क्या होते हैं? ग्रिडल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है पेक्टोरल ग्रिडल, दूसरा आपका पेल्विक. पेक्टोरल ग्रिडल मेड अप ऑफ कोलर बोन्स. पेक्टोरल ग्रिडल मेड अप ऑफ कोलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड्स. शोल्डर ब्लेड इज ए लार्ज फ्लैट बोन. जो शोल्डर ब्लेड होती है वो आपकी लार्ज फ्लैट बोन होती है. सेकेंड इज द पेल्विक. पेल्विक ग्रिडल क्या होता है आपका? मेड अप ऑफ हिप बोन एंड थाई बोन. हिप बोन और थाई बोन जो होते हैं आपका, वो कौन सा होता है आपका? पेल्विक ग्रिडल. लास्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्टिलेज. शॉर्ट नोट ऑन कार्टिलेज. कार्टिलेज के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. कार्टिलेज के लिए क्या हो जाएगा? जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, देर आर एडिशनल पार्ट. स्केलेटन का जो एडिशनल पार्ट है वो आपका कौन सा होता है? कार्टिलेज. दीज आर नॉट हार्ड एज बोन्स. बोन्स की तरह वो हार्ड नहीं होता. कैन बी बेंट, आराम से वो मूड एंड कैन बी बेंट. वो क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? आप बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है. अपर पार्ट ईयर का मेडअप ऑफ किससे होता है? कार्टिलेज से. और लोअर पोर्शन जो ईयर का होता है वो क्या होता है आपका? बहुत ही सॉफ्ट होता है. ईयर लोब जो होता है. कार्टिलेज इज फाउंड एट द बोन जॉइंट इन द बॉडी. कार्टिलेज आपके जो बोन जॉइंट्स हैं बॉडी के, उनमें मिलता है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आर कंप्लीट. टुडे होमवर्क इज लर्न एंड राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9. 5 chapter question answer of chapter 9 short question answer. Why do animal move? What is an organ made up of? Why is the skeleton of birds light? What are gridless? Write a short note on cartilage. Thank you. Have a nice day. Students, welcome to our YouTube channel. This is for class 6th. Students, first of all we are doing reader portion, and our syllabus is first chapter, the balloon man, as you all know. Now let's start. In previous video we discussed about the book exercise of the balloon man. Now today I will discuss about the question answers. Now let's start with the book question answers of this chapter. Here we have the question answers. Answer the following questions. First question is, when does the balloon man come? जो बलून मैन थे वो कब आते थे?
ड्यूरिंग मार्केट डेज। आपने पोएम में भी पढ़ा है कि मार्केट डेज के दौरान वो आते थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही होल्ड इन हिज हैंड। वो अपने हाथ में क्या पकड़ते थे। ही होल्ड इन हिज हैंड अ लवली बंच ऑफ बलून्स, कि वो अपने हाथ में बलून्स का गुच्छा पकड़ते थे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही नेवर थिंक ऑफ। वो कभी भी क्या नहीं सोचते थे। ही नेवर थिंक ऑफ टू हैव लंच। वो लंच करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते थे। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत तेज़ हवा चलती थी तो क्या होता था। When there is a strong wind, the balloon men tuck the string of balloon. जो बलून थे उनको एक साथ बांध देते थे वो, जिससे कि वो इधर उधर ना उड़े। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट थिंक विल हैपन सम डे। जो पोएट था वो क्या सोच रहा था कि एक दिन क्या होगा। Someday the balloon men let the balloon go in the sky. जो पोएट था वो ये सोच रहा था कि जो बलून्स हैं वो सारे एक दिन अपने आप ही स्काई में यानी कि आसमान में उड़ जाएंगे। Okay students, we discuss about the first chapter which is coming in your SA1. Now students, I will tell you about the question pattern of the book exercise and question answers. 1 mark questions are word meanings, tick the right answer, true false. They all are the 1 mark questions including in your SA1, and question answers are maybe of 2 marks. If it is lengthier then it is of 2 marks, otherwise they are included in 1 marks. These kinds of question answers are included in 1 mark questions. Okay students, we discuss about this chapter is completed. If you didn't do, अगर आपने अभी तक काम अभी नहीं किया है, रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, then start your revision and do this chapter because this chapter is coming in your SA1 test. Now here we have some another questions related to the vocabularies. Now these questions are antonyms. What is the meaning of antonyms? Antonyms means हिंदी में हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, मतलब उल्टे शब्द. फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज. ऑलवेज का उल्टा कब क्या होता है? नेवर. लवली अगली. सनी dull. Shining glowing. Tug push. Now we are having some rhyming words also. Now look at the rhyming words. Here we have the rhyming words. Rhyming words मतलब होता है इनसे मिलते जुलते words. First is days, stays, bunch, lunch, small, all, go, blow, high, sky. These all words are in your poem only. We will find out the words from the poem only, the words which are of rhyming words. Okay students, now this is your homework. You have to revise the question answers and vocabulary exercise for the essay 1. Thank you everyone. I hope you understand this video. Morning students, this is for class 6th. Students, as you all know, we are doing grammar portion, and in previous video we discussed about the notice, format and first question we have done. Now I will tell you the second question, how you all are going to write it down, the second question in your fair notebook, and these notice are coming in your SA1. Okay, now let's start with that. Now the question first is given in your book only. This is the first question. You have to write it down in your fair notebook. I will tell you how you are going to write it down.
You are Prasiddha Roy of class 6th A. You went to the playground and lost your watch there. आप प्रसिद्धा रॉय हो, आपका नाम है ये, और आपकी वॉच प्लेग्राउंड में गुम हो गई है. सो यू डेंट फाइंड द वॉच व्हेन यू वेंट बैक टू चेक द नेक्स्ट डे. जब आप अगले दिन गए हो वहाँ पे प्लेग्राउंड में दोबारा से चेक करने के लिए, तो आपको वहाँ पे वॉच नहीं मिली. तो राइट अ लेटर नोटिस टू अबाउट योर लॉस्ट वॉच. आपको अपनी वॉच के बारे में एक नोटिस लिखना है कि जिस किसी को भी वो अगर मिलती है तो वो आपको रिटर्न करे. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट डाउन द नेम ऑफ़ योर स्कूल. इसमें क्वेश्चन में अगर हमें स्कूल गिवन नहीं है, ठीक है, नेम हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, MLP इंटरनेशनल स्कूल, जो हमारे स्कूल का नाम है, इंटरनेशनल स्कूल. देन नोटिस. Here we are going to write it down the date of 24th November. Whenever you are writing a notice, जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो आप यहाँ पे अपना डेट उसी दिन की लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट इज वॉच लॉस्ट. आई एम राइटिंग डाउन इन द कैपिटल लेटर्स, सो हेडिंग को हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so how you are going to write it down? This is to inform to all the students and teachers that I lost my watch in the playground yesterday. So if anyone found, please return it back to the undersigned. अंडरसाइंड मीन्स जो मैंने नीचे नाम लिखूँगा उसको वापस कर दीजिए. ओके, दिस इज़ द नोटिस एंड यू विल राइट इट डाउन योर नेम प्रसिद्धा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नाम गिवन है, ठीक है, PRASSI प्रसिद्धा रॉय 6th A, and then make a box. Okay students, this is your notice. You are going to write it down in your fair notebook. Okay students, I hope you understand this notice. Thank you everyone. Hello everyone, greetings of the day. Welcome to MLP International School. Hope you all are safe and healthy at your home. Today we are going to do exercise of chapter 19, page number 179. The name of the chapter is Major Relief Features of the World. So please open your book and begin. The highest peak in the world is Mount Everest and is located in. Mount Everest हमारे संसार की, हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, विच इज़ लोकेटेड इन हिमालयन माउंटेन चेन. Next is the only active volcano in India is situated on the only active volcano. एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में जो सिचुएटेड है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द, कहाँ पे सिचुएटेड है, बैरन आइलैंड.
BARREN, barren, island, ISLAND. इन द बैरन आइलैंड कहाँ पे है? इन द बे ऑफ बंगाल, BENGAL, बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट इज डैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स? अरावलीज, ARAVALLIS. Aravallis are an example of old fold mountains. The volcanic mountains are formed by the deposition of molten material. The volcanic mountains जो molten materials के जमने से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? These are called vents. Next is rift valleys are also called. rift valleys को और भी क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है rift valleys का? What is the other name of rift valleys? Graben, GRABE. Good morning, students. Yesterday we learnt about some quadrilaterals like parallelogram, rectangle and rhombus. Today we will study about some more quadrilaterals like square, kite and trapeziums. The first one is square. A rhombus in which each angle is a right angle is a square. So we can define square as a rhombus whose all angles are right angles. That means a square is a rhombus in which each angle is a right angle, or its other definition is a quadrilateral in which all sides are equal and each angle is a right angle is called a square. Or simply we can define square as a quadrilateral whose all sides will be equal and each angle of that quadrilateral will be right angle. Okay, so properties of square are all sides are equal. So if we look into this quadrilateral PQRS, here side PQ, QR, SR and PS, they are all equal. Second property is each angle is equal to 90 degree. That means angle P, angle Q, angle R and angle S, they all are right angles. That means they have measure 90 degree. Third property of square is opposite sides are parallel. That means side PQ will be parallel to side SR and side PS is parallel to side QR. Fourth property is both the diagonals are equal in length. So in a square the diagonals PR and QS will be equal. Okay, fifth property is diagonals bisect each other at right angle. So just like a rhombus, the diagonals of a square will bisect each other at right angles. Next quadrilateral we will study about is a kite. A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is called a kite. That means in a kite adjacent sides will be equal. First property of kite is two pairs of adjacent sides are equal. Means AB will be equal to its adjacent sides AD and BC will be equal to its adjacent side CD. Okay, second property of a kite is diagonals intersect each other at right angle. So same as square and rhombus, but in square and rhombus diagonals also bisect each other, but in kite they will just intersect at right angles. That means angle AOD, angle AOB, angle BOC and angle COD, all these angles will be of measure 90 degree. Next quadrilateral is trapezium. A quadrilateral whose one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium. So in a trapezium only one pair of opposite sides will be parallel. In parallelogram both pairs of opposite sides were equal
and parallel, but in quadrilateral only one pair of opposite side will be parallel. So if we look into this trapezium A, B, C, D, only one pair of opposite side is parallel, which is AB and CD. They are parallel to each other. Next is isosceles trapezium. If non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium. So a trapezium, one pair of opposite sides will be parallel, but if the non-parallel sides of trapezium becomes equal to each other, then that trapezium will be known as isosceles triangle. If we see the trapezium PQRS, here the parallel sides are SR and PQ and the non-parallel sides are SP and RQ. So if SP is equals to RQ, then this trapezium is isosceles trapezium. Okay, there are some more definitions which are about regular and irregular polygons. So first of all, we must know what is a polygon. So a polygon is a plane figure that is bounded by 3 or more line segments. That means in a polygon there will be 3 or more line segments which are bounded. Polygons are of two types, regular polygon and irregular polygon. So regular polygon will be that polygon in which all sides will be equal and all angles will be also equal. That means a polygon is said to be regular if all sides are equal in length and all angles are equal in measure. Okay, so if a polygon is not regular, then it will be irregular polynomial. Okay, thank you.